एशिया कप में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला 14 सितंबर को यूएई में खेला जाएगा। बासत भाई कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ बायकॉट कर देना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं वैसे ही ये बायकॉट करें जैसे इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड्स के साथ WCL वर्ल्ड क्रिकेट लीग, वर्ल्ड चैंपियन लीग में खेलने से इनकार कर दिया था। इवन दो कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में भी उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान सीधा सेमीफाइनल में चला गया। उसी तरह इंडिया को बायकॉट कर देना चाहिए। अगर उन्होंने बायकॉट ना किया तो वो पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराने वाले हैं कि उस हार का सोचकर मुझे अभी ही से खौफ आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग डोमिनेट नहीं कर रही, पाकिस्तान की बैटिंग स्पेशली ओपनर वो डोमिनेट नहीं कर रहे। और जब आपकी बॉलिंग डोमिनेट नहीं करती, जिसके सर पे आपने अरसा दराज से मैचेस जीते हों, आपने इंडिया को यूएई में वर्ल्ड कप में हराया हो, एशिया कप में हराया हो, तो फिर ये एक मसला है। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें बॉलिंग कदरे बेहतर है। सलमान मिर्जा हैं फास्ट बॉलिंग में, शहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, फहीम अशरफ हैं। सलमान मिर्जा को अगर इंक्लूड किया जाता है तो डेफिनेटली वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिस तरह उन्होंने शानदार बॉलिंग ठंडी विकेटों पे की थी बांग्लादेश में, वैसी बॉलिंग वैसी विकेटें अगर यूएई में हुई तो डेफिनेटली वो तबाही मचाने वाला है। अगर उसको प्लेइंग 11 में जगह दी गई, उसकी सबसे ज्यादा विकेटें थी 8 बांग्लादेश के खिलाफ, उसको वेस्ट इंडीज की सीरीज नहीं दी गई। उसको ये सीरीज दी जानी चाहिए थी अगर वो आपके T20 प्लान्स में था। अगर वो आपके T20 प्लान में था तो वेस्ट इंडीज में खेलता, आपको आइडिया हो जाता कि इसको इंप्रूवमेंट की कितनी जरूरत है। क्या ये बड़े टूर्नामेंट में अच्छी लाइन लेंथ पे दबाव में बॉलिंग कर सकता है कि नहीं? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सबसे अहम चीज दबाव होती है। कौन सी टीम ये दबाव बर्दाश्त कर पाती है, ये देखने वाली चीज है। शहीन शाह अफरीदी उस तरह रिदम में नहीं है, पेस उनका डिक्रीज हुआ है। जब आपका हथियार लोगों को पता चल जाता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तब आपको खेलना आसान हो जाता है। शहीन शाह अफरीदी 145 की पेस से बॉल बिल्कुल यार्कर डालते थे और स्विंग करते थे और अनप्लेएबल हो जाते थे। अब बेशतर टीमों को शहीन की ये कारागरी पता चल गई है। अब जब आपके पास डिलीवरी एक हो ना, तो आप भाई लोग सरवाइव नहीं कर सकते। आपके पास वेरिएशंस होनी चाहिए। इस विकेट पे अब्बास अफरीदी डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाले थे, मगर वो तो आपके स्क्वाड में नहीं है। यहां तो पता नहीं चलता कौन कब स्क्वाड में आ जाता है और कौन कब बाहर निकल जाता है। सलमान मिर्जा आए थे जब बांग्लादेश के खिलाफ, किसी के वहमो गमान में नहीं था कि ये बंदा PSL के मैचेस की वजह से T20 में आएगा। डोमेस्टिक का कोई तजर्बा नहीं है, सिर्फ कोई T10 के मैचेस खेले थे और कुछ मैचेस उसने PSL में खेले थे। उसकी बुनियाद पे वो टीम में आ गया। अब्बास अफरीदी जो हाईएस्ट विकेट टेकर था, वो बांग्लादेश के खिलाफ तब आया जब वसीम जूनियर इंजर्ड हुआ। यानी कि अब्बास अफरीदी कोई ऐसा इनके प्लान में नहीं है। वो हो या ना हो, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि टीम को उसके होने से फर्क पड़ना चाहिए, ना होने से भी फर्क पड़ना चाहिए। उसके पास उतनी वैरायटीज हैं जितनी शहीन के पास नहीं है। वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपके बॉलर को मार पड़ रही होती है। आपके बॉलर को कॉमन सेंस यूज करनी होती है, आपके बॉलर को स्लोअर वन डालना होता है, ऑफ स्टंप बॉलिंग डालनी होती है। सारी चीजें करने के बाद आप बच पाते हैं। शहीन शाह अफरीदी के साथ समस्या यह है कि यह बंदा बौंतर जाता है जब इसको मार पड़ती है, ये अपने प्लान भूल जाता है। अर्ली ऑन अगर इसको विकेट मिल गई, फिर ये डोमिनेट करेगा, साथ में पाकिस्तान की बॉलिंग डोमिनेट करेगी। इंडियन बैटिंग देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है। क्या अभिषेक शर्मा, क्या वो तिलक वर्मा, क्या हार्दिक पांड्या, क्या सूर्या कुमार यादव,
क्या ऋषभ पंत, आप जिसका भी नाम लेंगे वो सवा सेरी है। उस तरह की बैटिंग पाकिस्तानी टीम के पास नहीं है। इवन के पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो एंकर इनिंग खेल सके। आज आके कप्तान सलमान अली आगा बचते हैं जो एंकर इनिंग खेल सकते हैं। अब जब वो एंकर इनिंग खेलेंगे अगर दबाव में, तो जो क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे होता रहा वो क्रिटिसिज्म आगा पे होगा। लोग सिचुएशन नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि ये रिप्लेस किसको कर रहा है। रिप्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आप रिप्लेस बाबर को कर रहे हैं। बाबर को आपने बाहर की सूरत पे किया कि भाई इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, और अगर वैसी सिचुएशन आ गई, आगा को विकेट रोकनी पड़ी, तो भाई साहब आप अंदाजा लगाएं कि बाबर के फैन आगा पर कितने तपे होंगे। 4.5 मिलियन लोग उसके फॉलोअर हैं, तो भाई साहब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपके ऊपर दबाव हर सूरत बढ़ेगा, आपको फेयरलेस खेलना पड़ेगा, आपको उस डैमेज से निकलना पड़ेगा जो गलतियां आपने वेस्ट इंडीज के टूर में की कि 2 बॉलर खिला लो, 3 बॉलर खिला लो, बाकी जो है वो ऑलराउंडर से काम चलाएंगे ना। बॉलिंग आपको इंडिया के खिलाफ स्पेशली पूरी खिलानी पड़ेगी, अदरवाइज इंडिया आपको बहुत धोने वाला। मैं इस बात से एग्री करता हूं, और शायद इतना धोए अगर आपने पूरी बॉलिंग ना खिलाई, अगर आपकी बॉलिंग क्लिक ना कर पाई, तो भाई साहब आपके लिए अच्छी खासी समस्या होने वाली है। आपको वो तनकीद का सामना करना पड़ेगा जो आज तक किसी को नहीं करना पड़ा। वो जंग का दबाव भी है कि भाई लोग हम इनसे जीते हुए हैं तो मैदान में भी जीत कर दिखाओ, अदरवाइज इंडियन यूट्यूबर, इंडियन इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान की जो मिट्टी प्रीत करेंगे ना, आप देखते रह जाएंगे। बैक ऑन द पॉइंट, पाकिस्तान का वीक पॉइंट बॉलिंग है, बैटिंग है। मिडिल ऑर्डर में 1-2 अच्छे लड़के हैं जो इनिंग को संभाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपकी इनिंग अच्छे से बिल्ड हुई हो। अगर आपकी इनिंग बिल्ड नहीं हुई तो भाई साहब फिर आपके लिए समस्या ही समस्या है। आपके ओपनर उस तरह रन नहीं बना पा रहे जिस तरह जरूरत है। आपके 2 ओपनर फखर जमान, साइम अयूब दोनों हार्ड हिटर हैं, दोनों तेज नहीं खेल पा रहे, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर एशिया कप के 14 सितंबर वाले मैच में वो स्ट्रगल करेंगे तो फिर पाकिस्तानी टीम भी स्ट्रगल करेगी। साहबजादा फरहान का इम्तिहान होगा, हारिस का इम्तिहान होगा। हारिस अगर विकेट सीधा हुआ, बॉल में टर्निंग ना हुई, मूवमेंट ना हुई, तो भाई साहब हारिस खा पी जाएगा इंडियन बॉलरों को। अगर विकेट में टर्न हुआ, हारिस भी आया, तो हारिस आपको जलील करवाएगा, क्योंकि ये उसकी खामी है। जहां बॉल थोड़ा सा हिलता है वहां उसके जो कदम है वो डगमगा जाते हैं। पाकिस्तान को एक स्टेबल बैटिंग की जरूरत है जो आपको कॉन्फिडेंस दे। आपकी बैटिंग की मजबूरी ये है कि जब आपके अर्ली ऑन के बैट्समैन रन बनाते हैं तो आपकी टीम फिर लंबा चलती है, लेकिन अगर आपके ओपनर रन नहीं बना पाए तो वहां से आपकी टीम को मोशन लग जाते हैं कि ये रन बनाएगा कौन। चेज करने में तो हम वैसे ही माड़े हैं, या पंजाबी में दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करो, भैड़े हैं। भैड़े नहीं, भैड़े, बुरे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में किस तरह की कारकर्दगी दिखाता है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11, पाकिस्तान की अप्रोच, पाकिस्तान की बॉलिंग, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। माइक हैसन एक अच्छे कोच है, उन्हें पता है कि कम्बिनेशन किस तरह बिठाना है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर भरने की वजह से ना वो कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम्बिनेशन उस तरह काम नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होती है ट्राई नेशन सीरीज में और एशिया कप में। अगर एशिया कप में सलमान अली आगा इंडिया को हरा गए तो सलमान अली आगा की कप्तानी को कोई खतरा नहीं, चाहे वो बेशक एशिया कप ही हार जाए। अगर वो ट्राई नेशन सीरीज में भी अच्छा ना कर पाए, एशिया कप में भी अच्छा ना कर पाए, तो फिर भाई साहब सलाम तैयार है सलमान अली आगा के लिए।